नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक वन न्यूज़। मैं सौम्या मिश्रा और हम आज बात करने जा रहे हैं पॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ, दिल्ली में बढ़ता पॉल्यूशन सभी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है और हम सभी जानते हैं कि दिवाली के समय ये पॉल्यूशन एक बहुत ही हाई लेवल पे चला जाता है। जी हाँ, एक बार 391 एयर क्वालिटी इंडेक्स मापा जाता है, फिर दूसरे दिन उसे 364 मापा जाता है और अभी 2 दिनों के बाद ये आज भी 264 है। जी हाँ, इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या लगता है लोगों के लिए कितनी समस्याएं बढ़ जाती होंगी, लोगों के लिए जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कितनी समस्याएं बढ़ जाती हैं, लोगों को कितनी तरीके की तकलीफ़ों का सामना करना होता है, बिना मास्क के जीना ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि दिल्ली में और दिनों में भी ऐसा होता है, लेकिन दिवाली के समय में ऐसा होना क्या ये अलग बात नहीं है? और हम सभी जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा कारण पराली है। सिर्फ दिल्ली में 10 जगहों पे पटाखे थोड़े बहुत फूटने से और हालांकि इस बार पटाखे भी ज़्यादा नहीं फूटे थे, उसके बावजूद इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ना, इसका क्या कारण है? एक तरफ सरकार कहती है कि 30% पॉल्यूशन घट गया है, पराली से होने वाले पॉल्यूशन 30% पॉल्यूशन घट गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स का फिर भी हाइक पे होना, क्या ये थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा? पराली से होने वाले पॉल्यूशन दिवाली के 2 हफ्ते पहले से ही होने लगते हैं, जिसके कारण दिल्ली में दिवाली के बाद पॉल्यूशन देखते ही बनता है, जिससे लोगों के लिए कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जो लोग सुबह वॉक के लिए निकलते हैं वो अपना वॉक बंद कर देते हैं। जो लोग घर में बैठे होते हैं पेशेंट, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, इस तरह के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा तरह की तकलीफ़ें और बहुत दिक्कतें सामने आने लगती है और ऐसे में सरकार की विफलता साफ नज़र आती है। हम बात करने जा रहे हैं पॉल्यूशन को लेके कि दिल्ली में हर बार दिवाली पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्यों बढ़ जाता है। हालांकि हम अच्छे से जानते हैं कि पराली इसका बहुत बड़ा कारण है, पटाखे बहुत बड़ा कारण है, लेकिन आखिर सरकार इस पर कोई स्टैंड क्यों नहीं लेती है? आइए लोगों से इस बारे में राय लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन हमेशा ही मतलब अलग लेवल पे, बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पे रहता है। उसके बावजूद जो मतलब दिवाली पे इतने ज़्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं और सरकार इस पर कोई स्टैंड नहीं लेती है, इस पर आपका क्या कहना है? एक्शन लेती नहीं है सरकार किसी चीज़ पे भी। सख्त नहीं है सरकार को सख्त होना चाहिए, बहुत सख्त होना चाहिए। नहीं तो मतलब बैन तो कर रखा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इतना ज़्यादा मतलब पटाखे फूटते हैं। हाँ तो रूल रेगुलेशन से नहीं ना चलता वही। मैं बताऊँ आपको तो चलता ही हाँ नहीं जी, आप बराबर तो सुनता ही नहीं देखो है। जी, ऐसा है, सरकार ने नोटिफिकेशन दिया था कि पटाखे में बैन है, जी ठीक है जी, बैन हो गया, उन्होंने दुकानें बंद करा दी, पटाखे की सब कुछ कर दिया, उनका जो काम था उन्होंने कर दिया। जी अब डोर टू डोर सरकार तो नहीं घर में जा सकती कि घर में ये पटाखा बजा रहा है, वो पटाखा बजा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। लोग हज़ारों करोड़ों लाखों रुपए के पटाखे जो लेके आती है तो पब्लिक लेके आती है ना, सरकार तो लेके नहीं आती ना। पब्लिक छुप छुप के ला रही है, छुप छुप के चला रही है, क्योंकि सरकार क्या करेगी? डोर टू डोर सरकार जाके एक घर जाए रुकेगी कि फलाने राजकुमार जी नहीं कर रहे, किशन लाल जी कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, एक घर जाएंगी। ये हमारा भी पोल्यूशन है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे आसपास अस्थमेटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, हम ना चलाएं। हम बच्चों को खुश करने के लिए चला देते हैं, लेकिन चाहे साथ वाला पड़ोसी मर जाए। जी हाँ, बिल्कुल। इस बात को हाँ, सरकार अपनी जगह जो कर रही है वो भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन जितना एक्शन है ठीक है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घर में पटाखे जलाते हैं, हम अपने बच्चों को मिनिमाइज जो मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज तो कम से कम कर सकते हैं। अगर बंद नहीं कर सकते, एक बच्चा जिद्दी है कि हम उसे पटाखे नहीं दे सकते, तो उसकी जिद को लेकर हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमाइज भी नहीं हुआ। लाखों का पटाखा बजा, सारी रात पटाखा बजा दिवाली में। ये एक सही बात है कि पटाखे मतलब हम लोगों को खुद भी अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ है अंकल, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आसपास के स्टेट्स में भी जो मतलब क्योंकि सिर्फ दिल्ली में बैन होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आसपास के जो जगहों पर पटाखे फूटते हैं उसका भी पॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिक्स होता है और इसमें पराली का भी बहुत बड़ा हाथ है पॉल्यूशन के ऊपर। नहीं, आप पराली कोई टारगेट ना बदलो ना, हर चीज़ का घर पे है, गाड़ियों का भी रोल है, स्मॉल इंडस्ट्री चल रही है उनका भी रोल है इसके अंदर। अब स्मॉल इंडस्ट्री को तो सरकार देख सकती है ना, हम तो नहीं देख सकते। चलो जी, तो क्योंकि मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी पर्सनल कार लेकर चलते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि हम इंडिविजुअल अपने अपने कार में जाएं, तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक व्हीकल्स इस्तेमाल करने चाहिए? पब्लिक व्हीकल इस्तेमाल तो करना है, पब्लिक व्हीकल है कहाँ? गवर्नमेंट बोलती ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आएगा फलाना, ये 400 व्हीकल आ रहा है, 500। आज तक तो सड़क पे कोई ना 400 व्हीकल का 4 व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल देगा। गवर्नमेंट के व्हीकल कहाँ है? ये गवर्नमेंट सिर्फ बोल सकती है, कर कुछ नहीं सकती।
ये न्यूसेंस जो क्रिएट कर रही है मैक्सिमम गवर्नमेंट कर रही है। अब पटाखे आधे से पहले बहुत बजता था, ठीक से बजता था, इतना तो नहीं बजा ना इस बार पटाखा, नहीं बजा, फिर भी उससे ज़्यादा पोल्यूशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट बोलना जानती है, करना कुछ नहीं जानती। जब केजरीवाल कहता था मैंने यहाँ वो बना दिया, ये हो गया, फलाना हो गया, इतने करोड़ रुपए तूने ऐड पे खर्च कर दिया, दिल्ली के अंदर ये कर दिया, वो उससे खाद में तुम अब पंजाब वालों को दे देता ना, कौन सी खाद बन गई उसकी? अब वो उठा के सेंटर को रोता है, सेंटर ये करे। अरे सेंटर क्या, तुम किस लिए पैदा हुए हो यार? करने के लिए, सिर्फ बोलने के लिए? अब आके जिस समय पता लगा एमसीडी का इलेक्शन हो रहा है, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं पंजाब का पोल्यूशन दूर नहीं कर सका। पहले बोलता था पंजाब में ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना इंडस्ट्री बना लेंगे, इससे ये कोला बना देंगे। वो कहाँ गया उसके? मैं IIT इंजीनियर। अरे काहे का इंजीनियर है तू? सिर्फ बोलने का इंजीनियर है, करने का कोई इंजीनियर नहीं है। सिर्फ बोल लो, लोगों को बेवकूफ़ बना दो और अपना काम चला लो, बस ये काम है। आज तक दिल्ली का पोल्यूशन ना दूर हुआ ना होगा। 70 साल से चलते थे। दिल्ली के पोल्यूशन के लिए मेरा ये कहना है कि जो आज की डेट में हर साल हम देखते जा रहे हैं कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि दिल्ली एक मेट्रो सिटी है और यहाँ पे पब्लिक हर साल बाहर से आती है और यहीं पे बस जाती है। और वो चाहे झुग्गियों में या कहीं किनारे पे कहीं भी बना के मकान वहाँ पे बस जाती है। तो उनकी जो खाना बनाने का वो है, उन लकड़ी जलाने का है, वो भी उसी हिसाब से बढ़ता जाता है और उसका भी कंट्रीब्यूशन कुछ कहीं ना कहीं पोल्यूशन में होता है। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो होता है, यहाँ सभी ने बात की पटाखों की, दिवाली पे कितने दिन पटाखे जलाते हैं? क्या हफ्ता, 10 दिन, महीना? ये पोल्यूशन हमारा उससे कहीं पहले स्टार्ट हो जाता है जिस वक्त पराली जलाई जाती है। और पराली से ना सिर्फ दिल्ली, NCR पूरा और आपका हिमाचल भी, वो भी सफ़र कर रहा है, क्योंकि वहाँ से लगता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, हर जगह पराली की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। सब देख रहे हैं, मीडिया में भी बहुत आता है इसके बारे में, लेकिन कोई इसका सोल्यूशन निकालने को तैयार नहीं है। हज़ारों करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ यमुना की सफाई के नाम पे चले जाता है और यमुना आज भी गंदी है, पोल्यूशन उसमें वही है। उसमें वो पैसा अगर इस्तेमाल किया जाए उन मशीनों से, विदेशों में क्या होता है कि जो पराली का सिस्टम है वो मशीनें ट्रैक्टर के साइज़ की होती हैं, वो साथ में चलती रहती हैं और उसका एक बंडल बना लेती हैं और उसमें छोड़ देती हैं खेत में। वो फिर ट्रक्स आते हैं, उन बंडल्स को उठा के ले जाते हैं और उनको प्रॉपर जगह पे उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है, चाहे वो पेट्रोल बनाने के लिए, मीथेन वगैरह उसके लिए किया जाए, व्हीकल्स चलाने के लिए या जो भी है। तो गडकरी जी ने पीछे प्रस्ताव आया और कई साल से चल रहा है, 3-4 साल से, कि भाई आप मुझे पराली दो, हम आपको पैसे भी देंगे और आपका वहाँ से उठाएंगे भी। अब अगर उस चीज़ पे पैसा लगाया जाए तो उसका कुछ हल निकल सकता है पोल्यूशन का, कि वो पराली वहाँ पे ना जले। किसान अगर इंटरेस्टेड हो, अब किसान के लिए सबसे ईजी क्या है, आग लगाई, पूरे खेत में आग लगा दी, उसको कोई मतलब नहीं है कि उसके अपने बच्चे, वो खुद जो आग लगा रहा है उसी धुएं में वो भी सांस लेगा। और ये जब तक ये फसल काटने के बाद और नई फसल डालने से पहले ये सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, दिल्ली का पोल्यूशन ख़त्म नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार को एक तो सख्त होना पड़ेगा कि जहाँ पे जो वो करेंगे, जलाएंगे, उसी को उनको अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो फिर जो डर है ना, वो अगर जब तक आए लोगों के दिमाग में नहीं आएगा किसी चीज़ के लिए, तो चाहे वो किसान हो या आम आदमी हो या यहाँ पे रहने वाले हो, जब तक डर उनके दिमाग में नहीं आएगा कानून का, तब तक ये कानून का उल्लंघन होता रहेगा और हमारे बच्चे और हम इसी चीज़ को सफ़र करते रहेंगे, उसका कोई हल नहीं निकल सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले सरकार अपना तय करे कि मुझे सख्त एक्शन लेना है। वो वोट बैंक के चक्कर में कुछ भी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं कि हमें तो बस वोट मिलना चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं है कि लोगों की हेल्थ क्या जा रही है, हम अपनी अगली जनरेशन को क्या दे के जा रहे हैं। जितने भी ये बीमारियां बढ़ रही हैं पोल्यूशन की वजह से, ये किसी से भी छुपा नहीं है। जिस
जिसको भी थोड़ी बहुत भी नॉलेज है इन चीज़ों की या पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत ना भी पढ़ा लिखा हो, बाकी भी जब बात करते हैं तो उनको भी पता है कि क्या रीज़न है, क्या उसका हल है। लेकिन हल यहाँ बैठा हुआ एक आम इंसान पंजाब के खेत में जाके उसका हल नहीं निकाल सकता। वो कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है और गवर्नमेंट को ही वो करना पड़ेगा। जब तक उनकी अपनी सोच ठीक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। और हज़ारों करोड़ों रुपया, पहले तो कुछ लाख होते थे, हज़ार होते थे, आजकल तो हज़ारों करोड़ की बात होती है और वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, हमारा आपका, जो गवर्नमेंट वेस्ट करती है और उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती गवर्नमेंट की। वो चीज़ जब तक ख़त्म नहीं होगी और सरकार की सोच ठीक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं इसका हल। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का मानना है कि, और सभी का ये मानना है कि सिर्फ इकलौता कारण ये नहीं कि सिर्फ पराली ही नहीं, और भी बहुत सारे रीज़न है, लेकिन पराली एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इसे लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए।